साधक मित्रों, पिछले कुछ सालों में विज्ञान की गति इतनी तेज हो गई है, इतनी तेज हो गई है कि हर क्षण कुछ नया सामने आ रहा है, हर क्षण कुछ नया बदलाव दिख रहा है, हर क्षण चेंज। अब ये इम्प्रूवमेंट के लिए है, विकास के लिए है, या फिर ये विध्वंस की ओर मानव को ले जा रहा है। डीप फेक आ गया, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। ये कहते हैं 1945 के द्वितीय महायुद्ध में ही एआई के बीज मिलते हैं। उस वक्त ही इसका जो थोड़ा सा बोले तो आदिम युग का इंट्रोडक्शन हो ही गया था। और उसके बाद से तो जैसे अगर सुनने के तंत्रज्ञान की क्रांति ही देखे, टेलीफोन से रेडियो आने में, और रेडियो से टेप रिकॉर्ड से वो सीडी प्लेयर से अब तो इंटरनेट। यानी कि इस बात में प्रगति के लिए तो भी थोड़ा अवकाश लगा ऐसा लग रहा है। लेकिन कंप्यूटर का 4G आया, 5G आ रहा है, 6G हो जाएगा। इस प्रकार यानी कि तेजी से वैद्यकीय क्षेत्र हो, औषधि का क्षेत्र हो, चाहे भौतिकी का क्षेत्र हो, विज्ञान बेतहाशा तेजी से, रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तो ये बात मैं क्यों इस वक्त कह रहा हूँ, विज्ञान और ज्ञान यानी कि माहिती, इंफॉर्मेशन और ज्ञान, इसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। विज्ञान बदल रहा है। कल जो हम सत्य समझते थे वो आज असत्य की परिभाषा हो गई है। डार्विन का ही सिद्धांत लीजिए, पाठ्यक्रम से निकाल दिया गया। वो हो ही नहीं सकता कि उत्क्रांति में यानी कि गोरिल्ला से मानव की ओर, वानर से मानव तक की यात्रा नहीं हो सकती। अगर वह लॉजिकल होगी, उन्होंने कई तरीक़ों से वह बात सिद्ध भी की, लेकिन अब वह असिद्ध हो गई, अब वह गलत साबित हो गई। वैसे ही जैसे कोई हमारे बचपन में था कि कोई जल गया है तो उसके शरीर पे पानी मत डालो। अब तो क्या कहते हैं कि जला है तो इमीडिएटली उस पर ठंडा पानी डालो या वह ठंडे पानी में बैठ जाए, तो उससे उसकी उष्णता, गर्मी या फिर उसके जो परिणाम होने हैं अच्छे होंगे। तो और यह भी आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि ज़्यादातर जो ये खोजे हुई है ना, चाहे गणितज्ञ हमारे रामानुजम हो या कोई भौतिकी के सिद्धांत हो, अणु रेणु की रचनाएं हो, केमिस्ट्री की, यह सब मैक्सिमम जो शोध कार्य लेबोरेटरी में नहीं, जब वह शास्त्रज्ञ, वह जो शोध करता है सो गया है, बिल्कुल बेहोश सा सो गया है, तब वह घटना घटित हुई जो उसे गुत्थियाँ सुलझ नहीं रही थी। दिन के उजालों में, लेबोरेटरी में, सभी संसाधनों के साथ, वह जब उसका मन और शरीर शांत सो गया, तब उसे वह उपलब्धियाँ हुई, वह शोध कार्य हुआ, वो गुत्थियों की उसे उत्तर मिले, आंसर मिले। कितनी बड़ी बात है। यानी कि जब तक आप शरीर और मन से बुरी तरह थक चुके हैं और सो गए, तो सोने में उस परिश्रम का, उस अथक प्रयास का आपको जो एक रिवॉर्ड मिलना है, जो गंतव्य मिलना है, वह बिल्कुल शरीर जब शांत हो गया है, शांत अवस्था में चला गया है, जब शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो गया है और मन भी रिलैक्स हो गया है, टेंशन रहित हो गया है, तब शोध हुए हैं, तब सृजन हुआ है, तब कोई कला आविष्कार होता है। दबाव में या किसी अथक परिश्रम प्रयास में यह घटना घटित नहीं होती। क्रांतियाँ जो होती है इस प्रकार ही होती है। तो कितना अच्छी सुविधा है विपश्यना ध्यान साधना हमारी, जो हमें शरीर से तो अडोल कर देती है, शरीर से तो शांत कर देती है। पांचों कर्मेंद्रियां हम जैसे प्रत्याहार कर लेते हैं, वैसा
योग शास्त्र में उस प्रकार हम हमारा शरीर की इंद्रियों को शरीर की ओर मोड़ देते हैं, उनकी वृत्तियों को मोड़ देते हैं। वृत्तियों को मोड़ना, वृत्तियों का शांत होना, वृत्तियों की धीमी गति बहुत बहुत महत्व की है। जैसे सांसों की धीमी गति चलने लगे तो विचारों की गति भी धीमी हो जाती है। उसी प्रकार जब आप संवेदनाएं देखने लगते हैं तटस्थ होकर, दृष्टा होकर, और एक प्रकार से मैं कहूँ कि समता में रहकर जब आप संवेदना देखते हैं तो आप अवश्य ही स्थूल से सूक्ष्म में संवेदना देखना शुरू कर देते हैं। आपका मन तीक्ष्ण और सूक्ष्म हो जाता है, और तीक्ष्ण और सूक्ष्म मन गहरे से गहरे विकार को ऊपर लाता है, और गहरे से गहरा विकार ऊपर आता है। उसका निर्जरा होने के लिए, उसका जो घनत्व खत्म करने के लिए इस प्रकार इन चीज़ों का उपयोग होता है। पर देखिए, विज्ञान अस्थिर है, चल है, ज्ञान स्थिर है। ज्ञान क्या है? अनित्य बोध, उदयवे का बोध, यही ज्ञान है। बदल रहा है, चेंज, यही ज्ञान है। अब जैसे ही सांसें धीमी, हमको हेतु पुरस्पर सांसों को धीमी नहीं करना है। जैसे ही हम उनका निरीक्षण करने लग जाए, सांसों को तटस्थ भाव से उसका आना जाना समझ में आने लगे, उसे जानने लगे, अनुभव करने लगे, महसूस करने लगे, उसी समय घटना घटती है। सांसें धीमी होने लगती है, सांसें यूटर्न हो करने लगती है, सांसें छोटी हो जाती है और बिल्कुल आह्लाददायक हो जाती है। और उसी प्रकार, उसी प्रोपोर्शनेट में या उससे ज़्यादा आपका मन शांत होने लगता है, विचार धीमे पड़ने लगते हैं, और आप चित्तानुपश्यना, धम्मानुपश्यना और कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना एक साथ करने लग जाते हैं। वही बात होती है जब हम चित्त को बिल्कुल सूक्ष्म तीक्ष्ण करके संवेदना को देखने लगते हैं, तो संवेदनाओं की स्थूलता टूटने लगती है, और वहाँ पर हम उन जगहों पर हम गहराई में उतरने लगते हैं। उसमें उसकी ऊपरी ज्ञान नहीं, त्वचा के स्तर का नहीं, तो उसमें आप भीतर तक उतर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, भीतर तक उतरने में गुरुदेव ने कहा है ना, एक स्थान पर मिनट 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकना है हमें। इसके पीछे का रहस्य मैं क्या देखता हूँ, अनुभव क्या किया है मैंने 24-25 साल में, इसका अनुभव ज्ञान किया है कि जो क्रियमाण कर्म है, वर्तमान कर्म है, जो कि बस अब घट रहा है, तो उस कर्म में आप जब देखेंगे कि वो घट रहा है, आप उसको रोक नहीं सकते। वर्तमान का है, संचित कर्म वर्तमान फल दे रहा है, तो उस वक्त आप तटस्थ रहना, उस वक्त आपने दृष्टा भाव रखना, समता में रहना, और उस स्थान को देखना, उस स्थान पर ज़्यादा देर नहीं रुकना है, आगे बढ़ जाओ। क्योंकि उस स्थान पर अगर आप ज़्यादा देर रुकेंगे तो उसका जो अभी का सत्य है, वर्तमान क्रियमाण कर्म का, वही नहीं, आप गहराई में चले जाओगे, और गहराई में चले जाएंगे तो न जाने कौन सा संस्कार, कौन सा विकार लेकर उठकर हम बाहर आएंगे, कि जिसके लिए हम शायद इस वक्त तैयार नहीं है। यानी कि इस वक्त की हमारी मानसिक शारीरिक अवस्था उसे स्वीकारने में, उसके प्रति दृष्टा भाव रखने में कुव्वत नहीं रखती, सामर्थ्य नहीं रखती। तो इसलिए क्या करना, बिल्कुल मिनट 2 मिनट देखते हुए आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना। तो क्या होगा, आप अभी के क्रियमाण कर्म को आप निर्झरा कर रहे हैं, चाहे वह दुखद हो, क्लेशकारक हो, स्थूल हो या सूक्ष्म हो। कहीं कहीं सूक्ष्म भी चलेगा, कहीं कहीं स्थूल भी चलेगा, यानी कि कहीं कहीं प्रिय भी चलेगा, कहीं अप्रिय भी चलेगा, लेकिन कहीं रुके नहीं, कहीं अटके नहीं। हाँ, किसी स्थान को अगर हमारे को पुराना वहाँ का कोई रोग हो, व्याधि हो, उसे थोड़ा 2 से 3-4 मिनट तक, 5 मिनट तक आप जान सकते हैं,
समतापूर्वक। उस व्याधि को याद नहीं करना, उस भोग को याद नहीं करना, उस पीड़ा को याद नहीं करना, बस दे जानना कि यह वेदना है, यह संवेदना है, बस। तो उससे आप हमारा परम कल्याण होगा, चित्त सूक्ष्म तीक्ष्ण होगा और समता में रहेगा। इस प्रकार हम वर्तमान के क्रियमाण कर्म को दे जान रहे हैं, उस स्थान पर ज़्यादा भेदन छेदन नहीं कर रहे। हाँ, नासिका के नीचे ऊपर वाले होठ के ऊपर बीचों बीच वाला जो स्थान है, उस पर आप अगर चित्त स्थिर नहीं है तो सांसों के साथ उस स्थान को जानते रहे, आया सांस गया सांस, और उस स्थान का स्पर्श, उस स्थान पर क्या चल रहा है। वहाँ पर ज़्यादा देर भी रुके तो भी कोई बात नहीं। शरीर के अन्य अंगों में मात्र हम पहले ऊपर ऊपर का जो शरीर के यानी कि त्वचा के स्तर पर के हमारी यानी कि एक प्रकार की वो धारा प्रवाह चल रही है क्या, उस तक पहुंच जाए। वहाँ की स्थूल संवेदनाओं को जान कर बार बार यात्रा करके उसे भी पिघला दे। इस प्रकार यानी कि पिघला दे क्या है, वो तो पिघलनी अपने आप है, सिर्फ हमें प्रयत्नरत रहना है, बिल्कुल दृष्टा भाव से उसे जानते रहेंगे और कोई विकार नहीं जगाएंगे तो निश्चित रूप से वह पिघलेगी। इस प्रकार हम वर्तमान के कर्मों से, यानी कि कितने ही दुखद कर्म हो, उनके परिणाम कितने ही दुखद आने वाले हो, लेकिन हम अभी साधना में बैठकर उन परिणामों को साधना के स्तर पर ही, उष्णता आई, गर्मी आई, सर्दी आई, शरीर तपा, शरीर में कहीं बहुत दर्द हुआ, तो बस यहीं तक फल देकर वह जो कर्म है चला जाएगा। वरना जिंदगी में वह कैसा कैसा फल दे, किस किस प्रकार का कोई एक्सीडेंट कर दे, कोई व्याधि लगा दे, कुछ कह नहीं सकते ना। उसके बजाय साधना में बैठकर क्रियमाण कर्म को, वर्तमान में जो संचित कर्म फल देने आया है, उसे हम जानकर तटस्थतापूर्वक उसे समझकर हम आगे साधना में भी बढ़ेंगे और कर्म फल की निर्जरा भी करेंगे। कर्म करते वक्त भी हमें अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन कर्म के प्रति हम अनासक्त, हम कर्म के प्रति कितना अनपेक्ष, कर्म के फल के प्रति हम कितने यानी कि तटस्थ भाव से, समता भाव से रहेंगे, तो उतना उतना कर्म की निर्जरा हो जाएगी। कर्म फल पर हमारा अधिकार बिल्कुल नहीं है। पर इस वक्त जो कर्म चल रहे हैं, वह सारे कर्म किस प्रकार निरामिष रहे, सामिष न हो, यह हमारे हाथ में है। अब संचित कर्म यानी कि पूर्व जन्मों के, पूर्व आयुष्य के जो भी हमने अच्छे बुरे कर्म किए, प्रतिक्रियाएं की, इस कारण ही वो कर्म बंधन बंधे। तो वो कर्म बंध धीरे धीरे कर्म फल देने के लिए क्रियमाण कर्म बनेंगे, तब हम उससे तटस्थता रखकर साधना में जाकर उससे हम बाहर आ सकेंगे, उसकी निर्जरा कर सकेंगे। इस प्रकार यह विपश्यना का साधन हमें कर्म बंधन काटने में मदद करता है। अब देखें ना, बौद्ध धर्म में भी, बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध के समय तो था नहीं, बाद में हमारे जैसे उनके अनुयायियों ने कह दिया बौद्ध धर्म, ठीक है, लेकिन बौद्ध धर्म में भी कितनी साधना पद्धतियाँ, कितने तंत्र, कितने मंत्र, कितनी रेखी पद्धतियाँ। अब यह जो विपश्यना विद्या है, वह हमारे लिए जो संजो कर रखी भिक्षुओं ने, उनका बहुत बहुत